अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो एमसीबी बैंक से रिलेटेड है। एमसीबी बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेज इसकी हर गली मोहल्ले इलाके में आपको एमसीबी बैंक की ब्रांचेज जो है वो बआसानी मिल जाएगी। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो एमसीबी कन्वेंशनल बैंकिंग से रिलेटेड है। बहुत बड़ा बैंक होने की वजह से अक्सर ये सवालात पूछते हैं कि जनाब हमें एमसीबी में अकाउंट खुलवाना है, तो एमसीबी बैंक में कौन सा अकाउंट खुलवाएं, कौन से सेविंग अकाउंट खुलवाएं। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए एमसीबी का वो अकाउंट आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें लोग बड़े जो अकाउंट एमसीबी में बड़े पैमाने पर लोग खुलवाते हैं और अपने से पैसे उसमें रखते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा जो सेविंग अकाउंट खुलता है उसमें 50% 60% लोग ये सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं और अपने पैसे इसमें अकाउंट में जमा रखते हैं और माहाना बुनियाद पर मुनाफा हासिल करते हैं। ठीक है। अच्छा, 50% या 60% लोग ये अकाउंट क्यों खुलवाते हैं, क्या रीज़न है? क्योंकि ये अकाउंट बहुत अच्छा है, इसके टर्म्स एंड कंडीशन बहुत अच्छे हैं, हर बंदे को सूट करते हैं, मुनाफा भी मंथली बेसिस पे मिलता है। यही वजह है कि लोगों का रुझान इस अकाउंट की तरफ बहुत ज़्यादा है। 50% 60% यही अकाउंट जो है एमसीबी में खुलता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एमसीबी में इस सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस वक्त इस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। एमसीबी की तरफ से जारी करदा मुनाफा लिस्ट है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, चूंकि इस अकाउंट का मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलता है, मतलब हम इस पर कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा क्या बनता है, उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। जिन लोगों का एमसीबी में अकाउंट नहीं है, एमसीबी में किस तरह अकाउंट खुलेगा, तो एमसीबी में अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। अकाउंट का नाम आप नोट कर ले, 365 सेविंग गोल्ड अकाउंट। ठीक है। अच्छा, 365 क्या है? 365 बेसिकली साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 ये है। ठीक है। नॉर्मल इस अकाउंट का नाम जो है वो सेविंग गोल्ड अकाउंट है। ठीक है। अच्छा, सेविंग गोल्ड अकाउंट से क्या मुराद है? सेविंग तो पता है, गोल्ड से क्या मुराद है? मतलब इस अकाउंट का मुनाफा इतना शानदार है कि आप इससे गोल्ड खरीद सकते हैं। मतलब गोल्ड जैसा, सोने जैसा मुनाफा जो है इस अकाउंट में मिलता है आपको। ठीक है। इसका गोल्ड से कोई ताल्लुक नहीं, बस गोल्ड से तशबीह दी गई है। अकाउंट के की फीचर्स की बात करते हैं जनाब, तो टायर बेस्ड प्रोडक्टर फॉर हाई डिपॉजिट। ठीक है, अभी इस वक्त टायर बेस्ड नहीं है। ठीक है, अभी 1 रुपये हो 1 करोड़ रुपये मुनाफा रेट सेम है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है अनलिमिटेड विड्रॉल एंड डिपॉजिट, मतलब एक दिन में 100 दफ़ा पैसे आप जमा करवाएं, 100 दफ़ा निकलवाएं, कोई मसला नहीं है। कंपिटेटिव रेट्स, जो मार्केट में इस वक्त सेविंग अकाउंट के मुनाफा रेट है उसके कंपटीशन में इसका रेट है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑन एवरेज मंथली बैलेंस। ठीक है, जो भी अकाउंट का एवरेज मंथली बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। प्रॉफिट मंथली प्रॉफिट पेमेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब हर महीने की पहली तारीख को आपको इस अकाउंट का मुनाफा मिल जाएगा। 100 रुपये से जो है ये अकाउंट खुलता है। अच्छा, टू इंडिविजुअल। ठीक है, जो इंडिविजुअल हो या जॉइंटली आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। अच्छा, अकाउंट की डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी। और सबसे पहले एमसीबी में अकाउंट खुलवाने का तरीका। एमसीबी में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना, अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होता है। जब भी आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएंगे तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाइएगा। सिंपल सा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है। जो अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर होता है वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खुद ही भर देता है, आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन करना होता है। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर जहाँ जहाँ साइन करना होगा वहाँ वहाँ पर साइन कर दीजिएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है अपने बैंक में अकाउंट खुलवाते वक्त? डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है जिसको इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। अब इन अकाउंट खुलवाते इनकम प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं? अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। अगर किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। अगर किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ है, सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है, तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिसपे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर कोई अपना बिजनेस
कर रहा है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स एज ए प्रूफ दे सकता है कि वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो एमसीबी में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दिया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दिया और इनकम प्रूफ दे दिया, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। एमसीबी 365 सेविंग गोल्ड अकाउंट बेसिकली सेविंग अकाउंट है, इस पर ज़कात भी कटता है। तो आप चाहते हैं अकाउंट से ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो भी आप साथ साथ जमा करवा देंगे तो अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। सारी डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दिया। अब 2-3 पार्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एमसीबी की तरफ से एमसीबी 365 सेविंग गोल्ड अकाउंट का मुनाफा रेट क्या जारी हुआ है, ठीक है, उस पर भी टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है। उसके बाद हम कंपाउंड प्रॉफिट की बात करेंगे, कंपाउंड प्रॉफिट कितना बन रहा है, उस पर टैक्स कितना कट रहा है, फाइलर नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है। और फिर हम वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जनाब कि कंपाउंड जो एमसीबी की तरफ से जो मुनाफा लिस्ट जारी हुआ है वो क्या है। ये लिस्ट जो है वो फेब में जारी हुआ था, मार्च अप्रैल में जो लिस्ट है वो रिवाइज़ नहीं हुआ और ये जून तक वैलिड है। हो सकता है मई में भी अभी तक रिवाइज़ नहीं हो सकता है, जून के बाद जो है वो रिवाइज़ हो जाए, 1 जून को हो सकता है रिवाइज़ हो जाए। बहरहाल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एमसीबी सेविंग गोल्ड अकाउंट की, और ये आ गया हमारा एमसीबी 365 गोल्ड अकाउंट, ठीक है। और इसका जो मुनाफा रेट है वो जो है जनाब वो है 10.50%, ठीक है। 10.50% का मुनाफा, नॉर्मल मुनाफा मिल रहा है। जो इस वक्त मार्केट में जो है मुनाफा रेट है उसके मुताबिक जो है 10.50 नॉर्मल भी जो कन्वेंशनल बैंक है पाकिस्तान का उनका मुनाफा रेट भी 10.50 है। एमसीबी आपको इस अकाउंट पे 10.50% का मुनाफा रेट दे रहा है। मुनाफे की कैलकुलेशन की बात करें तो रेट है 10.50%, ठीक है। और जो हमने जो कैलकुलेशन बनाई है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे बनाई है। मतलब आपने 10 लाख रुपए की सरमायाकारी एमसीबी बैंक में की हुई है तो आपको साल का मुनाफा मिलेगा 1,05,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 8,750 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी उम्र बढ़ी 1,313 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 7,437 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो सारी चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे, ठीक है। रेट वही है 10.50%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,05,000 रुपये का। मंथली क्रॉस प्रॉफिट 8,750 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स काटेगा 35% जिसकी उम्र बननी 3,063 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 5,687 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की। सबसे पहले कंपाउंड प्रॉफिट की डेफिनेशन देखते हैं। कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या है। कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद है कि 1 साल तक जो भी आपके अकाउंट में पैसे रखे हुए सेविंग अकाउंट में आप उसको नहीं निकलवाएंगे, और 1 साल तक जो भी मुनाफा आ रहा होगा उसको भी आप खर्च नहीं करेंगे, उसको भी आप अकाउंट में रहने देंगे ताकि वो ऑटोमेटिक री इन्वेस्ट होता रहे और मुनाफे पे मुनाफा मिलता रहे, ठीक है। नॉर्मली होता क्या है, फ़र्ज़ करें आपका 1 लाख रुपये का मुनाफा है, ठीक है, आपने उसको अकाउंट में रहने दिया, अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा, और पिछले महीने जो 1 लाख का मुनाफा आपने अकाउंट में रहने दिया था उस 1 लाख मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 1 लाख का मुनाफा है इसको भी अकाउंट में रहने दें, अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा, और पिछले 2 महीने से 1-1 लाख रुपए करके 2 लाख रुपए मुनाफा को जो आपने अकाउंट में रहने दिया था उस 2 लाख मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। और पहले महीने जो 1 लाख में मुनाफा आया था उस 1 लाख में मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि 1 साल तक ना आप अपने सेविंग अकाउंट से कोई पैसे निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे, तब जाके मुनाफा रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो सकता है, ठीक है। अब एक नज़र इसकी कैलकुलेशन पे डालते हैं और फिर वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा रेट ऑलमोस्ट जो है वो 11.90% रहेगा, तकरीबन 10.5% से बढ़ के 11.90% तक जा सकता है, ठीक है। मतलब 10 लाख रुपए की आपने सरमायाकारी की है तो साल का मुनाफा बनेगा 1,19,000 रुपये का। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 9,917 रुपये का। अगर आप फायदा हैं तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी उम्र बननी 1,488 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 8,429 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा है कंपाउंड प्रॉफिट की बात फाइनल को, ठीक है। और इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइनल की, तो सारी चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। रेट वही 11.90%, मतलब 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,19,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 9,917 रुपये का। नॉन फाइनल पे टैक्स काटेगा 35% जिसकी उम्र बननी 3,471 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 6,646 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइनल को कंपाउंड प्रॉफिट के बाद।
एनएसडीएल बैंक का कामयाब तरीन सेविंग अकाउंट, बड़े पैमाने पर लोग जो है इस अकाउंट में सरमायाकारी करते हैं, ये अकाउंट खुलवाते हैं, इसमें अपने पैसे रखते हैं और मंथली बेसिस पे जो है वो मुनाफा हासिल कर रहे होते हैं और मुनाफे को भी री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, मतलब कंपाउंडिंग भी कर रहे होते हैं। बहरहाल यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।